नमस्कार, यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं प्रेमचंद की कहानियां। आज सुनिए मानसरोवर के दूसरे खंड में संग्रहित उनकी एक कहानी वेश्या। 6 महीने बाद कलकत्ते से घर पर आने पर दयाकृष्ण ने जो पहला काम किया वो अपने प्रिय मित्र सिंगार सिंह से मातम पुरसी करने जाना था। सिंगार के पिता का आज से 3 महीने हुए देहांत हो गया था। दयाकृष्ण बहुत व्यस्त रहने के कारण उस समय नहीं आ सका था। मातम पुरसी की रस्म पत्र लिखकर अदा कर दी थी, लेकिन ऐसा एक दिन भी नहीं बीता कि सिंगार की याद उसे ना आई हो। अभी वो 2-4 महीने और कलकत्ते रहना चाहता था, क्योंकि जो कारोबार जारी किया था उसे संगठित रूप में लाने के लिए उसका वहां रहना जरूरी था और उसकी गैरहाजिरी से भी हानि की शंका थी। किंतु जब सिंगार की स्त्री लीला का परवाना आ पहुंचा तो वो अपने को रोक नहीं सका। लीला ने साफ साफ तो कुछ नहीं लिखा था, केवल उसे तुरंत बुलाया था। लेकिन दयाकृष्ण को पत्र के शब्दों से कुछ ऐसा अनुमान हुआ कि वहां की परिस्थिति चिंताजनक है और इस अवसर पर उसका पहुंचना जरूरी है। सिंगार संपन्न बाप का बेटा था, बड़ा ही अल्हड़, बड़ा ही जिद्दी, बड़ा ही आराम पसंद। दृढ़ता या लगन उसे छू भी नहीं गई थी। उसकी मां उसके बचपन में मर चुकी थी और बाप ने उसके पालने में नियंत्रण की अपेक्षा स्नेह से काम लिया था और कभी दुनिया की हवा नहीं लगने दी थी। उद्योग भी कोई वस्तु है ये वो नहीं जानता था। उसके महज इशारे पर हर चीज सामने आ जाती थी। वो जवान बालक था जिसमें न अपने विचार थे न सिद्धांत। कोई भी आदमी उसे बड़ी आसानी से अपने कपट बाणों का निशाना बना सकता था। मुख्तारों और मुनीमों के दांव पेच समझना उसके लिए लोहे के चने चबाना था। उसे किसी ऐसे समझदार और हितैषी मित्र की जरूरत थी जो स्वार्थियों के हथकंडों से उसकी रक्षा करता रहे। दयाकृष्ण पर इस घर के बड़े बड़े एहसान थे। उस दोस्ती का हक अदा करने के लिए उसका आना आवश्यक था। हाथ मुंह धोकर सिंगार सिंह के घर पर ही भोजन का इरादा करके दयाकृष्ण उससे मिलने चला। 9 बज गए। हवा और धूप की गर्मी आने लगी थी। सिंगार सिंह उसकी खबर पाते ही बाहर निकल आया। दयाकृष्ण उसे देखकर चौंक पड़ा। लंबे लंबे केशों की जगह उसके सिर पर घुंघराले बाल थे। वो सिख था, आड़ी मांग निकली हुई, आंखों में आंसू नहीं थे, न शोक का कोई चिन्ह। चेहरा कुछ जर्द जरूर था, पर उस पर विलासिता की मुस्कुराहट थी। वो एक महीन रेशमी कमीज और मखमली जूते पहने हुए था, मानो किसी महफिल से उठकर आ रहा हो। संवेदना के शब्द दयाकृष्ण के ओठों पर आकर निराश लौट गए। वहां बधाई के शब्द ज्यादा अनुकूल प्रतीत हो रहे थे। सिंगार सिंह लपक कर उसके गले लिपट गया और बोला, अरे तुम खूब आए यार, इधर तुम्हारी बड़ी याद आ रही थी। मगर पहले यह बतला दो, वहां का कारोबार बंद करके आए या नहीं? अगर वो झंझट छोड़ आए तो उसे पहले तिलांजलि दे दो। अब आप यहां से जाने नहीं पाएंगे। मैंने तो भाई अपना कैड़ा बदल दिया। बताओ कब तक तपस्या करता? अब तो आए दिन जलसे होते हैं। मैंने सोचा यार दुनिया में आए तो कुछ दिन सैर सपाटे का आनंद भी उठा लो, नहीं तो एक दिन यूं ही हाथ मलते चले जाएंगे, साथ कुछ भी नहीं जाएगा। दयाकृष्ण विस्मय में उसके मुख की ओर ताकने लगा। ये वही सिंगार है या कोई और? बाप के मरते ही इतनी तब्दीली? दोनों मित्र कमरे में गए और सोफे पर बैठे। सरदार साहब के सामने इस कमरे में फर्श और मसनद थी, अलमारी थी। अब दर्जनों गद्देदार सोफे और कुर्सियां हैं, कालीन है, फर्श है, शामी पर्दे हैं, बड़े बड़े आईने हैं। सरदार साहब को संचय की धुन थी, सिंगार को उड़ाने की धुन है। सिंगार ने एक सिगार जलाकर कहा, अरे तेरी बहुत याद आती थी यार, तेरी जान की कसम। दयाकृष्ण ने शिकवा किया, अरे क्यों झूठ बोलते हो भाई? महीनों गुजर जाते थे, एक खत लिखने की आपको फुर्सत नहीं मिलती थी, मेरी याद आती थी। सिंगार ने अल्हड़, बस इसी बात पर मेरी सहायता का एग्जाम पियो। अरे यार इस जिंदगी में और क्या रखा है? खेल हंसी में जो वक्त कट जाए उसे गनीमत समझो। मैंने तो ये तपस्या त्याग दी। अब तो आए दिन जलसे होते हैं। कभी दोस्तों की दावत है, कभी दरिया की सैर, कभी गाना बजाना, कभी शराब के दौर। मैंने कहा लाओ कुछ दिन वो बाहर भी देख लूं, हसरत क्यों रह जाए दिल में। आदमी संसार में कुछ भोगने के लिए आता है, यही जिंदगी के मजे हैं।
जिसने ये मजे नहीं चखे उसका जीना बेकार है। बस दोस्तों की मजलिस हो, बगल में माशूक हो और हाथ में प्याला हो, इसके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसने अलमारी खोलकर एक बोतल निकाली और 2 गिलासों में शराब डालकर बोला, यह मेरी सेहत का जाम है, इनकार मत करना, मैं तुम्हारी सेहत का जाम पीता हूं। दयाकृष्ण को कभी शराब पीने का अवसर नहीं मिला था। वो इतना धर्मात्मा तो नहीं था कि शराब पीना पाप समझता हो, हां उसे दुर्व्यसन समझता था। गंध से ही उसकी जी मालिश करने लगा। उसे भय हुआ कि वो शराब की घूंट चाहे मुंह में ले ले, उसे कंठ के नीचे नहीं उतार सकता। उसने प्याले को शिष्टाचार के तौर पर हाथ पर ले लिया, फिर उसे ज्यों का त्यों मेज पर रखकर बोला, तुम जानते हो ना मैंने कभी नहीं पी, इस वक्त मुझे क्षमा करो, 10-5 दिन में यह फन भी सीख जाऊंगा। मगर ये तो बताओ, अपना कारोबार भी कुछ देखते हो या ऐसे ही पड़े रह रहे हो? सिंगार ने अरुचि से मुंह बनाकर कहा, अरे वो क्या जिक्र तुमने छेड़ दिया यार। कारोबार के पीछे इस छोटी सी जिंदगी को तबाह नहीं कर सकता। न कोई साथ लाया है न साथ लेकर जाएगा। पापा ने मरमर कर धन संचय किया, क्या हाथ लगा, 50 तक पहुंचते पहुंचते चल बसे। उनकी आत्मा अब भी संसार के सुखों के लिए तरस रही होगी। धन छोड़कर मरने वाले से फाके मस्त रहना कहीं अच्छा है। धन की चिंता तो नहीं सताती, ये हाय हाय तो नहीं होती कि मेरे बाद क्या होगा। अरे तुमने गिलास मेज पर रख दिया, जरा पियो, आंखें खुल जाएगी, दिल हरा हो जाएगा। और लोग सोडा और बर्फ मिलाते हैं, मैं तो खालिस पीता हूं। इच्छा हो तो तुम्हारे लिए बर्फ मंगाओ। दयाकृष्ण ने फिर क्षमा मांगी, मगर सिंगार गिलास पर गिलास पीता गया। उसकी आंखें लाल लाल निकल आईं, ऊल जलूल बकने लगा, खूब डींगे मारी, फिर बेसुरी राग में एक बाजारू गीत गाने लगा। अंत में उसी कुर्सी पर पड़ा पड़ा बेसुध हो गया। सहसा पीछे का पर्दा हटा और लीला ने उसे इशारे से बुलाया। दयाकृष्ण की धमनियों में शतगुण वेग से रक्त दौड़ने लगा। उसकी संकोचमय भीरू प्रकृति भीतर से जितनी रूपासक्त थी, बाहर से उतने ही विरक्त। सुंदरियों के सम्मुख आकर वह स्वयं अबाक हो जाता था। उसके कपोलों पर लज्जा की लाली दौड़ जाती थी और आंखें झुक जाती थी, मगर मन उनके चरणों में लौट कर अपने आप को समर्पित कर देने के लिए विकल हो जाता था। मित्रगण उसे बूढ़ा बाबा कहा करते थे। स्त्रियां उसे और रसिक समझकर उससे उदासीन रहती थी। किसी युवती के साथ लंका तक रेल में एकांत यात्रा करके भी वो उससे एक शब्द भी बोलने का साहस नहीं करता। हां, युवती स्वयं उसे छेड़ती तो वो अपने प्राण तक उसकी भेंट कर देता। उसके मन इस संकोचमय अवरुद्ध जीवन में लीला ही एक ऐसी युवती थी जिसने उसके मन को समझा था और उससे सवाक सहृदयता का व्यवहार किया था। तभी से दयाकृष्ण मन से उसका उपासक हो गया था। उसके अनुभव शून्य हृदय में लीला नारी जाति की सबसे सुंदर आदर्श थी। उसकी प्यासी आत्मा को शरबत या लेमनेड की उतनी इच्छा नहीं थी जितना ठंडे मीठे पानी की। लीला में रूप है, लावण्य है, सुकुमारता है, इन बातों की ओर उसका ध्यान नहीं था। उससे ज्यादा रूपवती, लावण्यमयी और सुकुमार युवतियां उसने पार्कों में देखी थी। लीला में सौहृदयता है, विचार है, दया है, इन्हीं तत्वों की ओर उसका आकर्षण था। उसकी रसिकता में आत्मसमर्पण के सिवा और कोई भाव नहीं था। लीला के लिए किसी आदेश का पालन करना उसकी सबसे बड़ी कामना थी। उसकी आत्मा की तृप्ति के लिए इतना काफी था। उसने कांपते हाथों से पर्दा उठाया और अंदर जाकर खड़ा हो गया और विस्मय भरी आंखों से उसे देखने लगा। उसने लीला को यहां नहीं देखा होता तो पहचान भी नहीं सकता। वो रूप, यौवन और विकास की देवी इस तरह मुरझा गई थी जैसे किसी ने उसके प्राणों को चूर कर बाहर निकाल लिया हो। करुण सुर में बोला, ये तुम्हारा क्या हाल है लीला, बीमार हो क्या? मुझे सूचना तक नहीं दी। लीला मुस्कुराकर बोली, तुमसे मतलब? मैं बीमार हूं या अच्छी हूं तुम्हारी बला से। तुम तो अपने सैर सपाटे करते रहे। 6 महीने के बाद जब आपको याद आई है तब पूछते हो कि बीमार हो। मैं उस रोग से ग्रस्त हूं जो प्राण लेकर ही छोड़ता है। तुमने इन महाशय की हालत देखी? उनका यह रंग देखकर मेरे दिल पर क्या गुजरती है, ये क्या मैं अपने मुंह से कहूं तभी समझोगे? मैं अब इस घर में जबरदस्ती पड़ी हूं और बेहयाई से जी रही हूं। किसी को मेरी चाह या चिंता नहीं है। पापा क्या मरे, मेरा सुहाग ही उठ गया। कुछ समझाती हूं तो बेवकूफ बनाई जाती हूं। रात रात भर न जाने कहां गायब रहते हैं, जब देखो नशे में मस्त।
अब तो घर में नहीं आते कि 2 बातें कर लूं। अगर इनके यही ढंग रहे तो साल 2 साल में रोटियों के मोहताज हो जाएंगे। दया ने पूछा, ये लत इन्हें कैसे पड़ गई? ये बातें तो इसमें नहीं थी। लीना ने व्यथित स्वर में कहा, रुपए है कि बलिहारी है और क्या। इसीलिए तो बूढ़े मर के कमाते हैं और मरने के बाद लड़कों के लिए छोड़ जाते हैं। अपने मन में समझते होंगे कि हम लड़कों के लिए बैठने का ठिकाना किए देते हैं। मैं कहती हूं तुम उसके सर्वनाश का सामान किए जाते हो, उनके लिए जहर बोए जाते हो। पापा ने लाखों रुपयों की संपत्ति नहीं छोड़ी होती तो आज ये महाशय किसी काम में लगे होते। कुछ तो घर की चिंता होती, कुछ तो जिम्मेदारी होती, नहीं तो बैंक से रुपए निकाले और उड़ाए। अगर मुझे विश्वास होता कि संपत्ति समाप्त करके ये सीधे मार्ग पर आ जाएंगे तो मुझे जरा भी दुख नहीं होता, मगर मुझे तो यह भय है कि ऐसे लोग फिर किसी काम के नहीं रहते, या तो जेल खाने में मरते हैं या अनाथालय में। आपकी एक वेश्या से आशनाई है, माधुरी नाम है, और वो इन्हें उल्टे छुरे से मूंड रही है जैसा उसका धर्म है, और आपको यह खप्त हो गया है कि वो मुझ पर जान देती है। उससे विवाह का प्रस्ताव किया जा चुका है। मालूम नहीं कि उसने क्या जवाब दिया, मगर कई बार जी में आया कि जब किसी से कोई नाता ही नहीं है तो अपने घर चली जाऊं, लेकिन मैं तो डरती हूं कि तब तो ये और भी स्वतंत्र हो जाएंगे। मुझे किसी पर विश्वास है तो वो तुम हो, इसलिए तुम्हें बुलाया है कि शायद तुम्हारे समझाने बुझाने का कुछ असर हो। अगर तुम भी असफल हुए तब मैं यहां एक क्षण भी नहीं रहूंगी। भोजन तैयार है, चलो खा लो। दयाकृष्ण ने सिंगार सिंह की ओर संकेत करके कहा, और ये अब तो कहीं 2-3 बजे तक जागेंगे, बुरा नहीं मानेंगे? लीला ने कहा, मैं अब इन बातों की परवाह नहीं करती। मैंने तो निश्चय कर लिया है कि अगर मुझे कभी आंखें दिखाई तो इन्हें मजा चखा दूंगी। मेरे पिताजी फौज में सूबेदार मेजर हैं, मेरी देह में उनका रक्त है। लीला की मुद्रा उत्तेजित हो गई। विद्रोह की वो आग जो महीनों से पड़ी सुलग रही थी प्रचंड हो उठी। उसने उसी लहजे में कहा, मेरी इस घर में इतनी सांसत हुई है, इतना अपमान हुआ है और हो रहा है कि मैं उसका किसी भी तरह प्रतिकार करके आत्मग्लानि का अनुभव नहीं करूंगी। मैंने पापा से अपना हाल छिपा रखा है, आज लिख दूं तो इनकी सारी मशीखत उतर जाए। नारी होने का दंड भोग रही हूं, लेकिन नारी के धैर्य की भी सीमा है। दयाकृष्ण उस सुकुमारी का वो तमतमाया हुआ चेहरा, वो जलती हुई आंखें, वो कांपते हुए होठ देखकर कांप उठा। उसकी दशा उस आदमी जैसी हो गई जो किसी को दर्द से तड़पते देखकर वैद्य को बुलाने दौड़े। आर्द्र कंठ से बोला, इस समय मुझे क्षमा करो लीला, फिर कभी तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार करूंगा। तुम्हें अपनी ओर से इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि तुम मुझे अपना सेवक समझती रहना। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें इतना कष्ट है, नहीं तो शायद अब तक मैंने कुछ युक्ति सोच ली होती। मेरा यह शरीर तुम्हारे किसी काम आए, इससे बढ़कर सौभाग्य की बात मेरे लिए क्या होगी। दयाकृष्ण यहां से चला तो उसके मन में इतना उल्लास भरा हुआ था मानो विमान में बैठा हुआ स्वर्ग की ओर जा रहा है। आज उसे जीवन में एक ऐसा लक्ष्य मिल गया था जिसके लिए वो जी भी सकता है और मर भी सकता है। वो एक महिला का विश्वास पात्र हो गया था। इस रत्न को वो अपने हाथ से कभी नहीं जाने देगा, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। 1 महीना गुजर गया। दयाकृष्ण सिंगार सिंह के घर नहीं आया, न सिंगार सिंह ने उसकी परवाह की। इस एक ही मुलाकात में उसने समझ लिया था कि दया इस नए रंग में आने वाला आदमी नहीं है। ऐसे सात्विक जनों के लिए उसके यहां कोई स्थान नहीं था। वहां तो रंगीले, रसिया और बिगड़े दिलों की ही चाह थी। हां, लीला को हमेशा उसकी याद आती रहती थी, मगर दयाकृष्ण के स्वभाव में अब वो संयम नहीं है। विलासिता का जादू उस पर भी चलता हुआ मालूम होता है। माधुरी के घर पर उसका आना जाना शुरू हो गया है। वो सिंगार सिंह का मित्र नहीं रहा, प्रतिद्वंदी हो गया है। दोनों एक ही प्रतिमा के उपासक हैं, मगर उनकी उपासना में अंतर है। सिंगार की दृष्टि में माधुरी केवल विलास की एक वस्तु है, केवल विनोद का एक यंत्र। दयाकृष्ण विनय मूर्ति है जो माधुरी की सेवा में ही प्रसन्न है। सिंगार माधुरी के हास विलास को अपना जर खरीद हक समझता है। दयाकृष्ण इसी में संतुष्ट है कि माधुरी उसकी सेवाओं को स्वीकार करती है। माधुरी की ओर से जरा भी अरुचि देखकर वो उसी तरह बिगड़ जाएगा जैसे अपनी प्यारी घोड़ी की मुहजोरी पर। दयाकृष्ण अपने को उसकी कृपा दृष्टि के योग्य नहीं समझता। सिंगार जो कुछ माधुरी को देता है गर्व भरे आत्म प्रदर्शन के साथ, मानो उस पर कोई एहसान कर रहा हो। दयाकृष्ण के पास देने को है ही क्या, पर वो जो कुछ भेंट करता है वो ऐसे श्रद्धा से मानो देवता को फूल चढ़ा रहा हो। सिंगार का आसक्त मन माधुरी को अपने पिंजड़े में बंद रखना चाहता है जिसमें उस पर किसी की निगाह न पड़े।
दयाकृष्ण निर्लिप्त भाव से उसकी स्वच्छंद क्रीड़ा का आनंद उठाता है। माधुरी को अब तक जितने आदमियों से साबिका पड़ा था वे सब सिंगार सिंह की भांति कामुकी, ईर्ष्यालु, दंभी और कोमल भावों से शून्य थे, रूप को भोगने की वस्तु समझने वाले। दयाकृष्ण उन सबों से अलग था, सहृदय, भद्र और सेवाशील, मानो उस पर अपनी आत्मा को समर्पण कर देना चाहता हो। माधुरी को अब अपने जीवन में कोई ऐसा पदार्थ मिल गया है जिसे वो बड़ी एहतियात से संभाल कर रखना चाहती हो। जड़ाऊ गहने अब उसकी आंखों में उतने मूल्यवान नहीं रहे जितने इस फकीर की दी हुई तावीज। जड़ाऊ गहने तो हमेशा मिलेंगे, ये तावीज खो गई तो फिर शायद ही कभी हाथ आए। जड़ाऊ गहने केवल उसकी विलास की प्रकृति को उत्तेजित करते हैं, पर इस तावीज में कोई दैवी शक्ति है जो ना जाने कैसे उसमें सदनुराग, परिष्कार भावना को जगाती है। दयाकृष्ण कभी प्रेम प्रदर्शन नहीं करता, अपनी विरह व्यथा के राग नहीं अलापता, पर माधुरी को उस पर पूरा विश्वास है। सिंगार सिंह के प्रलाप में उसे बनावट और दिखावे का आभास होता है। वो चाहती है कि वो जल्द यहां से टले, लेकिन दयाकृष्ण के संयत भाषण से उसकी गहराई और गांधीर्य और गुरुत्व का आभास होता है। औरों की वो प्रेमिका है, लेकिन दयाकृष्ण की आशिक, जिसके कदमों की आहट पाकर उसके अंदर एक तूफान उठने लगता है। उसके जीवन में एक नई अनुभूति है। अब तक वो दूसरों की भोग की वस्तु थी, अब कम से कम एक प्राणी की दृष्टि में वो आदर और प्रेम की वस्तु है। सिंगार सिंह को जब से दयाकृष्ण के इस प्रेमाभिनय की सूचना मिली है, वो उसके खून का प्यासा हो गया। ईर्ष्याग्नि में फूंका जा रहा है। उसने दयाकृष्ण के पीछे कई शोहदे लगा रखे हैं कि वे उसे जहां पाए उसका काम तमाम कर दें। वो खुद पिस्तौल लिए उसकी टोह में रहता है। दयाकृष्ण इस खतरे को समझता है, जानता है। अपने नियत समय पर माधुरी के पास बिना नागा आ जाता है। मालूम होता है उसे अपनी जान का कुछ भी मोह नहीं है। शोहदे उसे देखकर क्यों कतरा जाते हैं, मौका पाकर भी उस पर क्यों वार नहीं करते, इसका रहस्य वो नहीं समझता। एक दिन माधुरी ने उसे कहा, कृष्ण जी, तुम यहां ना आया करो। तुम्हें तो पता नहीं है, पर यहां तुम्हारे 20 दुश्मन हैं। मैं डरती हूं कि किसी दिन कोई बात ना हो जाए। शिशिर की तुषार मंडित संध्या थी। माधुरी एक काश्मीरी शॉल ओढ़े अंगीठी के सामने बैठी हुई थी। कमरे में बिजली का रजत प्रकाश फैला हुआ था। दयाकृष्ण ने देखा माधुरी की आंखें सजल हो गई हैं और वो मुंह फेर कर उन्हें दयाकृष्ण से छिपाने की चेष्टा कर रही है। प्रदर्शन और सुखभोग करने वाली रमणी क्यों इतना संकोच कर रही है, ये उसका अनाड़ी मन समझ नहीं सका। हाँ, माधुरी के गोरे प्रसन्न संकोचहीन मुख पर लज्जा मिश्रित मधुरिमा की ऐसी छटा उसने कभी नहीं देखी थी। आज उसने उस मुख पर कुलवधु की भीरू आकांक्षा और दृढ़ वात्सल्य देखा और उसके अभिनय में सत्य का उदय हो गया। उसने स्थिर भाव से जवाब दिया, मैं तो किसी की बुराई नहीं कहता, मुझसे किसी को क्यों वैर होने लगा। मैं यहां किसी का बाधक नहीं, किसी का विरोधी नहीं। दाता के द्वार पर सभी भिक्षुक जाते हैं, अपना अपना भाग्य है। किसी को एक चुटकी मिलती है, किसी को पूरी थाली। कोई क्यों किसी से चले। अगर किसी पर तुम्हारी विशेष कृपा है तो मैं उसे भाग्यशाली समझकर उसका आदर करूंगा, चलूं क्यों। माधुरी ने स्नेह कातर स्वर में कहा, जी नहीं, आप कल से नहीं आया करेंगे। दयाकृष्ण मुस्कुराकर बोला, तुम मुझे यहां आने से नहीं रोक सकती। भिक्षुक को तुम दुत्कार सकती हो, द्वार पर आने से नहीं रोक सकती। माधुरी स्नेह की आंखों से उसे देखने लगी, फिर बोली, क्या सभी आदमी तुम्हारे तरह निष्कपट है। दयाकृष्ण ने कहा, तो फिर मैं क्या करूं। माधुरी बोली, यहां ना आया करो। दयाकृष्ण ने कहा, यह मेरे बस की बात नहीं है। माधुरी ने एक क्षण तक विचार करके कहा, एक बात कहूं, मानोगे। चलो हम और तुम किसी दूसरे नगर की राह लेते हैं। दयाकृष्ण ने कहा, केवल इसलिए कि कुछ लोग मुझसे खार खाते हैं। खार नहीं खाते, तुम्हारी जान के ग्राहक हैं। दयाकृष्ण उसी अविचलित भाव से बोला, जिस दिन प्रेम का यह पुरस्कार मिलेगा वो मेरे जीवन का नया दिन होगा माधुरी। इससे अच्छी मृत्यु और क्या हो सकती है, जब मैं तुमसे पृथक न रहकर तुम्हारे मन में, तुम्हारी स्मृति में रहूंगा। माधुरी ने कोमल हाथ से उसके गाल पर थपकी दी। उसकी आंखें भर आई थी। इन शब्दों में प्यार भरा हुआ था। वो जैसे पिचकारी की धार की तरह उसके हृदय में समा गया। ऐसी विकल वेदना, ऐसा नशा, इसे वो क्या कहे। उसने करुण स्वर में कहा, ऐसी बातें न किया करो कृष्ण, नहीं तो मैं सच कहती हूं, एक दिन जहर खाकर तुम्हारे चरणों पर सो जाऊंगी। तुम्हारे इन शब्द में न जाने क्या जादू था कि मैं फूक गई। अब आप खुदा के लिए यहां ना आया करिए।
नहीं तो देख लेना, एक दिन में प्राण दे दूंगी। तुम क्या जानो हत्यारा सिंगार किस बुरी तरह तुम्हारे पीछे पड़ा है। मैं उसके शोधों की खुशामद करते करते हार गई। कितना कहती हूं कि दयाकृष्ण से मेरा कोई संबंध नहीं, उसके सामने तुम्हारी निंदा करती हूं, कितना कोसती हूं, लेकिन उस निर्दयी को मुझ पर विश्वास नहीं आता। तुम्हारे लिए मैंने इन गुंडों की कितनी मिन्नतें की हैं, उनके हाथ कितना अपमान सहा है, वो तुमसे न कहना ही अच्छा है। जिनका मुंह देखना भी मैं अपनी शान के खिलाफ समझती हूं, उनके पैरों पड़ी हूं, लेकिन ये कुत्ते हड्डियों के टुकड़े पाकर और शेर हो जाते हैं। मैं अब उनसे तंग आ गई हूं और तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूं कि यहां से किसी ऐसी जगह चले जाओ, या चलो जहां हमें कोई नहीं जानता हो, वहां हम शांति के साथ पड़े रहेंगे। मैं तुम्हारे साथ सब कुछ झेलने को तैयार हूं। आज इसका निश्चय कराए बिना मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैं जानती हूं कि तुम्हें मुझ पर अभी विश्वास नहीं है, मुझे संदेह है तुम्हें कि मैं तुम्हारे साथ कपट करूंगी। दयाकृष्ण ने टोका, नहीं माधुरी, तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो। मेरे मन में कभी ऐसा संदेह नहीं आया। पहले ही दिन मुझे न जाने क्यों ऐसा प्रतीत हुआ कि तुम अपनी और बहनों से अलग हो। मैंने तुम्हें वो शील और संकोच देखा जो मैंने कुलवधुओं में देखा है। माधुरी ने उसकी आंखों में आंखें गड़ाकर कहा, तुम झूठ बोलने की कला में इतने निपुण नहीं हो कृष्ण कि किसी वैश्या को भुलावा दे सको। मैं न शीलवती हूं, न संकोचवती हूं, न दूसरी बहनों से अलग हूं। मैं वेश्या हूं, उतनी ही कलुषित, उतनी ही विलास में पड़ी, उतनी ही मायाविनी जितनी दूसरी बहनें, बल्कि उनसे कुछ ज्यादा। न तो तुम दूसरे पुरुषों की तरह मेरे पास विनोद और वासना तृप्ति के लिए आए थे। नहीं, महीनों आते रहने पर भी तुम यूं अलिप्त न रहते। तुमने कभी डींग नहीं मारी, मुझे धन का प्रलोभन नहीं दिया। मैंने भी कभी तुमसे पैसे की आशा नहीं की। तुमने अपनी वास्तविक स्थिति मुझसे कह दी, फिर भी मैंने तुम्हें एक नहीं अनेक ऐसे अवसर दिए कि कोई दूसरा आदमी उन्हें नहीं छोड़ता। लेकिन तुम्हें मैं अपने पंजे में नहीं ला सकी। तुम चाहे और जिस इरादे से आए हो, भोग की इच्छा से नहीं आए। अगर मैं तुम्हें इतना नीच, इतना हृदयहीन, इतना विलासांत समझती तो इस तरह तुम्हारे नाज नहीं उठाती। फिर मैं भी तुम्हारे साथ मित्र भाव रखने लगी। समझ लिया मेरी परीक्षा हो रही है। जब तक इस परीक्षा में सफल न हो जाऊं तुम्हें नहीं पा सकती। तुम जितने सज्जन हो उतने ही कठोर हो। यह कहते हुए माधुरी ने दयाकृष्ण का हाथ पकड़ लिया और अनुराग समर्पण भरी चितवनों से उसे देखकर बोली, सच बताओ कृष्ण, तुम मुझ में क्या देखकर आकर्षित हुए थे? देखो, बहानेबाजी मत करना। तुम रूप पर मुग्ध होने वाले आदमी नहीं हो, मैं कसम खाकर कह सकती हूं। दयाकृष्ण ने संकट में पड़कर कहा, रूप इतनी तुच्छ वस्तु नहीं है माधुरी, वो मन का आईना है। यहां मुझसे रूपवान स्त्रियों की कमी नहीं है। ये तो अपनी अपनी निगाह है, मेरे पूर्व संस्कार रहे होंगे। माधुरी ने भवें सिकोड़कर कहा, तुम फिर झूठ बोल रहे हो, चेहरा कह रहा है। दयाकृष्ण ने परास्त होकर कहा, पूछ कर क्या करोगी माधुरी? मैं डरता हूं कहीं तुम मुझसे नफरत न करने लगो। मुमकिन है तुम जो मेरा रूप देख रही हो वो मेरा असली रूप नहीं हो। माधुरी का रूह लटक गया, विरक्त सी होकर बोली, इसका खुले शब्दों में यह अर्थ है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। ये ठीक है कि वैश्याओं पर विश्वास करना भी नहीं चाहिए। विद्वानों और महात्माओं का उपदेश कैसे नहीं मानोगे? नारी हृदय इस समस्या पर विजय पाने के लिए अपने अस्त्रों से काम लेने लगा। दयाकृष्ण पहले ही हमले में हिम्मत छोड़ बैठा। बोला, तुम तो नाराज हो ही जाती हो माधुरी। मैंने तो केवल इस विचार से कहा था कि तुम मुझे धोखेबाज समझने लगोगी। तुम्हें शायद मालूम नहीं है सिंगार सिंह ने मुझ पर कितने एहसान किए हैं। मैं उन्हीं के टुकड़ों पर पला हूं, इसमें रत्ती भर भी मुबालगा नहीं है। वहां जाकर जब मैंने उसके रंग ढंग देखे और उनकी साध्वी स्त्री लीला को बहुत दुखी पाया, तो सोचते सोचते मुझे यही उपाय सूझा कि किसी तरह सिंगार सिंह को तुम्हारे पंजे से छुड़ाऊं। मेरे इस अभिमान का यही रहस्य है। लेकिन उन्हें छुड़ा तो नहीं सका, खुद फंस गया। मेरी इस फरेब की जो सजा दो, मैं सिर झुकाए खड़ा हूं। माधुरी का अभिमान टूट गया, जलकर बोली, तो ये कहिए कि आप लीला देवी के आशिक हैं। मुझे पहले मालूम होता तो तुम्हें इस घर में घुसने नहीं देती। तुम तो छुपे रुस्तम निकले। वो तोते के पिंजरे के पास जाकर उसे पुचकारने का बहाना करने लगी। मन में जो दाह उठ रही थी उसे कैसे शांत करे? दयाकृष्ण ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, मैं लीला का आशिक नहीं हूं माधुरी, उस देवी को कलंकित मत करो। मैं आज तुमसे शपथ खाकर कहता हूं कि मैंने कभी उसे इस निगाह से नहीं देखा। उसके प्रति मेरा वही भाव था जो अपने किसी आत्मीय को दुख में देखकर हर एक मनुष्य के मन में आता है।
माधुरी ने कहा, किसी से प्रेम करना तो पाप नहीं है। तुम बेकार अपनी और लीला की सफाई दे रहे हो। दयाकृष्ण ने कहा, मैं नहीं चाहता कि लीला पर किसी तरह का आक्षेप किया जाए। माधुरी ने कहा, अच्छा साहब लीजिए, लीला का नाम नहीं लूंगी। मैंने मान लिया कि वो सती हैं, साध्वी हैं, केवल उसकी आज्ञा से। दयाकृष्ण ने बात काटी, उनकी कोई आज्ञा नहीं थी। ओहो, तुम तो जबान पकड़ते हो कृष्ण। क्षमा करो, उनकी आज्ञा से नहीं, तुम अपनी इच्छा से आए। अब तो राजी हुए। अब ये बताओ कि आगे तुम्हारे क्या इरादे हैं। मैं वचन तो दे दूंगी, मगर अपने संस्कारों को नहीं बदल सकती। मेरा मन दुर्लभ है, मेरा सतीत्व कब का नष्ट हो चुका है। दूसरे मूल्यवान पदार्थों की तरह रूप और यौवन की रक्षा भी बलवान हाथों से ही हो सकती है। मैं तुमसे पूछती हूं, तुम मुझे अपने शरण में लेने को तैयार हो? तुम्हारा आश्रय पाकर तुम्हारे प्रेम की शक्ति से मुझे विश्वास है कि मैं जीवन के सारे लोभ लालच का सामना कर सकती हूं। मैं इस सोने के महल को ठुकरा दूंगी, लेकिन बदले में मुझे किसी हरे पेड़ की छाया तो मिलनी चाहिए। वो छाया तुम मुझे दोगे? अगर नहीं दे सकते तो मुझे छोड़ दो, मैं अपने हाल में मगन हूं। मैं वादा करती हूं, सिंगार सिंह से मैं कोई संबंध नहीं रखूंगी। वो मुझे घेरेगा, रोएगा, संभव है गुंडों से मेरा अपमान कराए, आतंक दिखाए, लेकिन मैं सब कुछ झेलूंगी तुम्हारी खातिर। आगे कुछ और न कहकर वो तृष्णा भरी लेकिन उसके साथ ही निरपेक्ष नेत्रों से दयाकृष्ण की ओर देखने लगी, जैसे दुकानदार ग्राहक को बुलाता तो है, पर साथ ही ये भी दिखाना चाहता है कि उसे उसकी परवाह नहीं है। दयाकृष्ण क्या जवाब दे? संघर्षमय संसार में वो अभी केवल एक कदम टिका पाया है, उधर वो अंगुल भर जगह भी उससे छिन गई है। शायद जोर मारकर वो फिर उस स्थान को पा जाए, लेकिन वहां बैठने की जगह नहीं है और एक दूसरे प्राणी को लेकर तो वो खड़ा भी नहीं सकता। अगर मान लिया जाए कि अदम्य उद्योग से दोनों के लिए स्थान निकाल लेगा तो आत्मसम्मान को कहां ले जाए? संसार क्या कहेगा? लीला क्या फिर उसका मुंह देखना चाहेगी? सिंगार से वो फिर आंखें मिला सकेगी? ये तो छोड़ो, लीला अगर उसे पति समझती है समझे, सिंगार उसे जलता है तो जले, उसके परवाह नहीं। लेकिन अपने मन का क्या करे? विश्वास उसके अंदर आकर जाल में फंसे पक्षी की भांति फड़फड़ा कर निकल भागता है। कुलीना अपने साथ विश्वास का वरदान ले आती है। उसके साहचर्य में हमें कभी संदेह नहीं होता। वहां संदेह के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। कुत्सिता संदेह का संस्कार ले आती है। वहां विश्वास के लिए प्रत्यक्ष, अत्यंत प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत है। उसने नम्रता से कहा, तुम जानती हो मेरी क्या हालत है? हाँ, खूब जानती हूं। और उस हालत में तुम खुश रह सकोगी? माधुरी ने कहा, तुम ऐसा प्रश्न क्यों करते हो कृष्ण? मुझे दुख होता है। तुम्हारे मन में जो संदेह है वो मैं जानती हूं, समझती हूं। मुझे भ्रम हुआ था कि तुमने भी मुझे जान लिया है, समझ लिया है। अब मालूम हुआ मैं धोखे में थी। वो उठकर वहां से जाने लगी कि दयाकृष्ण ने उसका हाथ पकड़ लिया और प्रार्थी भाव से बोला, तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो माधुरी। मैं सच कहता हूं, ऐसी बात नहीं है। माधुरी ने खड़े खड़े विरक्त मन से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, बिल्कुल झूठ। तुम अब भी मन से यह स्वीकार नहीं कर रहे हो कि कोई स्त्री स्वेच्छा से रूप का व्यवसाय नहीं करती। पैसे के लिए अपनी लज्जा को उघाड़ना तुम्हारी समझ में कुछ ऐसे आनंद की बात है जिसे वेश्या शौक से करती है। तुम वेश्या में स्त्रीत्व का होना संभव से बहुत दूर समझते हो। तुम इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते कि क्यों अपने प्रेम में स्थिर नहीं होती। तुम नहीं जानते कि प्रेम के लिए उसके मन में कितनी व्याकुलता होती है, और जब वो सौभाग्य से उसे पा जाती है तो किस तरह प्राणों की भांति उसे संचित रखती है। खारे पानी के समुद्र में मीठे पानी का एक छोटा सा पात्र कितना प्रिय होता है, इसे वो क्या जाने जो मीठे पानी के मटके उड़ेलता रहता। दयाकृष्ण कुछ ऐसे असमंजस में पड़ा हुआ था कि उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। उसके मन में शंका चिंगारी की भांति छिपी हुई है, वो बाहर निकलकर कितनी भयंकर ज्वाला उत्पन्न कर देगी। उसने कपट का जो अभिनय किया था, प्रेम का जो स्वांग रचा था, उसकी ग्लानि उसे और भी व्यथित कर रही थी। सहसा माधुरी ने निष्ठुरता से पूछा, तुम यहां क्यों बैठे हो? दयाकृष्ण ने अपमान को पीकर कहा, मुझे सोचने के लिए कुछ समय दो माधुरी। क्या सोचने के लिए? अपना कर्तव्य क्या है? माधुरी ने कहा, मैंने अपना कर्तव्य सोचने के लिए तो तुमसे समय नहीं मांगा। तुम अगर मेरे उद्धार की सोच रहे हो उसे दिल से निकाल डालो। मैं भ्रष्टा हूं और तुम साधुता के पुतले हो। जब तक ये भाव तुम्हारे अंदर रहेगा मैं तुमसे उसी तरह व्यवहार करूंगी जैसे औरों के साथ करती हूं। अगर मैं भ्रष्ट हूं तो जो लोग यहां अपना मुंह काला करने आते हैं वो कुछ कम भ्रष्ट नहीं है। तुम जो एक मित्र की स्त्री पर दांत लगाए हुए हो, तुम तो एक सरल अबला के साथ झूठे प्रेम का स्वांग करते हो। तुम्हारे हाथों अगर मुझे स्वर्ग भी मिलता हो तो मैं उसे ठुकरा दूं।
दयाकृष्ण ने लाल आंखें करके, तुमने फिर वही आक्षेप किया? माधुरी तिलमिला उठी। उसकी रही सही मृदुता भी ईर्ष्या के उमड़ते हुए प्रवाह में समा गई। लीला पर आक्षेप भी असह्य है इसलिए क्योंकि वो कुलवधू है। मैं वैश्या हूं इसलिए मेरे प्रेम का उपकार भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। उसने अविचलित भाव से कहा, आक्षेप नहीं कर रही हूं, सच्ची बात कह रही हूं। तुम्हारे डर से बिल खोदने जा रही हूं। तुम स्वीकार करो या ना करो, तुम लीला पर मरते हो। तुम्हारी लीला तुम्हें मुबारक। मैं अपने सिंगार सिंह में ही प्रसन्न हूं। उद्धार की लालसा अब नहीं रही। पहले जाकर अपना उद्धार करो। अब से खबरदार, कभी भूल कर भी यहां मत आना, नहीं तो पछताओगे। तुम जैसे रंगे हुए पतितों का उद्धार नहीं करते। उद्धार वही कर सकते हैं जो उद्धार के अभिमान को हृदय में आने ही नहीं देते। जहां प्रेम है वहां किसी तरह का भेद नहीं रह सकता। ये कहने के साथ ही वो उठकर बराबर वाले दूसरे कमरे में चली गई और अंदर से द्वार बंद कर लिया। दयाकृष्ण कुछ देर वहां मरमाहत सा रहा, फिर धीरे धीरे नीचे उतर गया, मानो देह में प्राण न हो। 2 दिन दयाकृष्ण घर से नहीं निकला। माधुरी ने उसके साथ जो व्यवहार किया था उसकी उसे आशा नहीं थी। माधुरी को उससे प्रेम था, इसका उसे विश्वास था। लेकिन जो प्रेम इतना असहिष्णु हो, जो दूसरे के मनोभावों का जरा भी विचार न करे, जो मिथ्या कलंक आरोपण करने से भी संकोच न करे, वो उन्माद हो सकता है, प्रेम नहीं। उसने बहुत अच्छा किया कि माधुरी के कपट जाल में नहीं फंसा, नहीं तो जाने उसकी क्या दुर्गति होती। पर दूसरे क्षण उसके भाव बदल जाते और माधुरी के प्रति उसका मन कोमलता से भर जाता। अब वो अपनी अनुदारता पर, अपने संकीर्णता पर पछताता। उसे माधुरी पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था। ऐसी दशा में ईर्ष्या स्वाभाविक है, और वो ईर्ष्या ही क्या जिसके डंक न हो, विष न हो। माना समाज उसकी निंदा करता, यह भी मान लिया कि माधुरी सती भारिया नहीं होती। कम से कम सिंगार सिंह तो उसके पंजे से निकल जाता। दयाकृष्ण के सिर से ऋण का भार तो कुछ हल्का हो जाता। लीला का जीवन तो सुखी हो जाता। सहसा किसी ने द्वार खटखटाया। उसने द्वार खोला तो सिंगार सामने खड़ा था, बाल बिखरे हुए, कुछ अस्त व्यस्त। दयाकृष्ण ने हाथ मिलाते हुए, अरे क्या पैदल आ रहे हो? मुझे क्यों नहीं बुला लिया? सिंगार ने उसे चुभती हुई आंखों से देखकर कहा, मैं तुमसे यह पूछने आया हूं कि माधुरी कहां है? जरूर तुम्हारे घर में होगी। क्यों? अपने घर पर होगी, मुझे क्या खबर, मेरे घर क्यों आने लगी? इस बहानों से काम नहीं चलेगा, समझ गए? मैं कहता हूं मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, वरना ठीक ठीक बता दो कि वो कहां गई। दयाकृष्ण ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता हूं, तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, मैं तो 2 दिन से घर से बाहर ही नहीं निकला। सिंगार सिंह ने कहा, रात को मैं उसके पास था, सवेरे मुझे उसका ये पत्र मिला, मैं उसी वक्त दौड़ा हुआ उसके घर गया, उसका पता नहीं था। नौकरों से मालूम हुआ कि तांगे से बैठकर कहीं गई है। कहां गई है कोई नहीं बता सका। मुझे शक हुआ कि यहां आई होगी। जब तक तुम्हारे घर की तलाशी नहीं ले लूंगा मुझे चैन नहीं आएगा। उसने मकान का एक एक कोना देखा, तख्त के नीचे, अलमारी के पीछे। तब निराश होकर बोली, बड़ी बेवफा और मक्कार औरत है, जरा इस खत को पढ़ो। दोनों फर्श पर बैठ गए। दयाकृष्ण ने पत्र लेकर पढ़ना शुरू किया। सरदार साहब, मैं आज कुछ दिनों के लिए यहां से जा रही हूं। कब लौटूंगी कुछ नहीं जानती। कहां जा रही हूं ये भी नहीं जानती। जा इसलिए रही हूं कि इस बेशर्मी और बेहयाई की जिंदगी से मुझे घृणा हो रही है, और घृणा हो रही है उन लंपटों से जिनके कुत्सित विलास का मैं खिलौना थी, जिसमें तुम मुख्य हो। तुम महीनों से मुझ पर सोने और रेशम की वर्षा कर रहे हो, मगर मैं पूछती हूं, उससे लाख गुना सोना और 10 गुने रेशम पर भी तुम अपनी बहन या स्त्री को इस रूप के बाजार में बैठने दोगे? कभी नहीं। उन देवियों में कोई ऐसी वस्तु है जिसे तुम संसार भर की दौलत से भी मूल्यवान समझते हो? लेकिन जब तुम शराब के नशे में चूर अपने एक एक अंग में काम का उन्माद भरे आते थे, तो तुम्हें कभी ध्यान आया था कि तुम अपनी अमूल्य वस्तु को किस निर्दयता के साथ पैरों के कुचल रहे हो? कभी ध्यान आता था कि अपनी कुल देवियों को इस अवस्था में देखकर तुम्हें कितना दुख होता? कभी नहीं। ये उन गिद्धड़ों और गिद्धों की मनोवृत्ति है जो किसी लाश को देखकर चारों ओर से जमा हो जाते हैं और उसे नोच नोच कर खाते हैं। ये समझ रखो, नारी अपना बस रहते हुए कभी पैसों के लिए अपने को समर्पित नहीं करती। यदि वो ऐसा कर रही है तो समझ लो कि उसके लिए कोई और आश्रय और कोई आधार नहीं है। और पुरुष इतना निर्लज्ज है कि उसकी दुर्वस्था से अपनी वासना तृप्त करता है, और उसके साथ ही इतना निर्दय कि उसके माथे पर पतिता का कलंक लगाकर उसे उसी दुर्वस्था में मरते देखना चाहता है। क्या वह नारी है? क्या नारित्व के पवित्र मंदिर में उसका स्थान नहीं है? लेकिन तुम उसे उस मंदिर में घुसने नहीं देते। उसके स्पर्श से मंदिर की प्रतिमा भ्रष्ट हो जाएगी। खैर, पुरुष समाज
जितना अत्याचार कर ले। हम असहाय हैं, आत्माभिमान को भूल बैठे हैं। लेकिन सहसा सिंगार सिंह ने उसके हाथ से वो पत्र छीन लिया और जेब में रखता हुआ बोला, क्या गौर से पढ़ रहे हो? कोई नई बात नहीं है, सब कुछ वही है जो तुमने सिखाया है। यही करने तो तुम उसके यहां जाते थे। मैं कहता हूं, तुम्हें मुझसे इतनी जलन क्यों हो गई? मैंने तुम्हारे साथ कोई बुराई नहीं की थी। इस साल भर में मैंने माधुरी पर 10,000 से कम नहीं फूके होंगे। घर में जो कुछ मूल्यवान था वो मैंने उसके चरणों पर चढ़ा दिया, और आज उसे साहस हो रहा है कि वो हमारी कुलदेवियों की बराबरी करे। ये सब तुम्हारा प्रसाद है। 70 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कितनी बेवफा जात है। ऐसों को तो गोली मार दे। जिस पर सारा घर लुटा दिया, जिसके पीछे सारे शहर में बदनाम हुआ, ये आज मुझे उपदेश देने चली है। जरूर कोई रहस्य है, कोई नया शिकार फंसा होगा, मगर मुझसे भागकर कहां जाएगी? ढूंढ न निकालो तो नाम नहीं। कम वक्त कैसी प्रेम भरी बातें करती थी कि मुझ पर घड़ों नशा चढ़ जाता था। बस कोई नया शिकार फंस गया, ये बात ना हो तो मुंह छुड़ा लूं। दयाकृष्ण उसके सफाचट चेहरे की ओर देखकर मुस्कुराए, तुम्हारी मुझे तो पहले ही मुड़ चुकी है। इस हल्के से विनोद ने जैसे सिंगार सिंह के घाव पर मरहम रख दिया। वो बेसरो सामान घर, वो फटा फर्श, जिसकी टूटी फूटी चीजें देखकर उसे दयाकृष्ण पर दया आ गई। चोट की तिलमिलाहट में वो जवाब देने के लिए ईंट पत्थर ढूंढ रहा था, पर अब चोट ठंडी पड़ गई थी और दर्द घनीभूत हो रहा था। दर्द के साथ सौहार्द भी जाग रहा था। जब आग ठंडी हो गई तो धुआं कहां से आता? उसने पूछा, सच कहना, तुमको कभी प्रेम से बातें करती थी? दयाकृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझसे? मैं तो खाली उसकी सूरत देखने जाता था। सिंगार सिंह ने कहा, सूरत देखकर दिल पर काबू तो नहीं रहता। दयाकृष्ण बोले, तो अपनी अपनी रुचि है। हैं, मोहिनी देखते ही छुरी चल जाती है कलेजे पर। दयाकृष्ण बोला, मेरे कलेजे पर तो कभी छुरी नहीं चली। यही इच्छा होती थी कि इसके पैरों पर गिर पड़ूं। सिंगार सिंह बोला, ऐसी शायरी ने यह अनर्थ किया, तुम जैसे बुद्धुओं को किसी देहाती से शादी करके रहना चाहिए। चले थे वेश्या से प्रेम करने। एक क्षण के बाद उसने फिर कहा, मगर है बेवफा, मक्कार। सिंगार की तरफ देखते हुए दयाकृष्ण बोला, तुमने उससे वफा की आशा की, मुझे तो यही अफसोस है। सिंगार सिंह बोला, तुमने वो दिल ही नहीं पाया, तुमसे क्या कहूं। 1 मिनट के बाद उसने सौहृदय भाव से कहा, अपने पत्र में उसने बातें तो सच्ची लिखी हैं, चाहे कोई माने या ना माने। सौंदर्य को बाजारू चीज समझना कुछ अच्छी बात तो नहीं है। दयाकृष्ण ने पुचारा दिया, जब स्त्री अपनी रूप बेचती है तो उसके खरीदार भी निकल आते हैं। फिर तो यहां कितनी ही जातियां हैं जिनका यही पेशा है। सिंगार सिंह बोला, ये पेशा चला कैसे? दयाकृष्ण ने कहा, स्त्रियों की दुर्बलता से। सिंगार सिंह बोला, नहीं नहीं, मैं समझता हूं कि बिस्मिल्लाह पुरुषों ने की होगी। इसके बाद एकाएक जेब से घड़ी निकालकर देखता हुआ बोला, ओहो, 2 बज गए और मैं अभी यहीं बैठा हूं। आज शाम को मेरे यहां खाना खाना, जरा इस विषय पर बात होगी। अभी तो उसे ढूंढ निकाला है, वो है इसी किसी शहर में। घर वालों से भी कुछ नहीं कहा। बुढ़िया नायिका सिर पीट रही थी, उस्ताद जी अपनी तकदीर को रो रहे थे, न जाने कहां छिप कर बैठ गई। उसने उठकर दयाकृष्ण से हाथ मिलाया और चला। दयाकृष्ण ने पूछा, मेरी तरफ से तुम्हारा दिल साफ हो गया? सिंगार ने पीछे फिर कर कहा, हुआ भी और नहीं भी हुआ, और बाहर निकल गया। 7-8 दिन तक सिंगार सिंह ने सारा शहर छाना, पुलिस में रिपोर्ट की, समाचार पत्रों में नोटिस छपाई, अपने आदमी दौड़ाए, लेकिन माधुरी का कुछ भी सुराग नहीं मिला कि फिर से महफिल गर्म होती। मित्र वृंद सुबह शाम हाजिरी देने आते और अपना सा मुंह लेकर लौट जाते। सिंगार के पास उनके साथ गपशप करने का समय नहीं था। गर्मी के दिन सजा हुआ कमरा भट्ठी बना हुआ था। खस की टट्टियां भी थी, पंखा भी, लेकिन गर्मी जैसे किसी के समझाने बुझाने की परवाह नहीं करना चाहती, अपने दिल का बुखार निकाल कर ही रहेगी। सिंगार सिंह अपने भीतर वाले कमरे में बैठा हुआ पेग पर पेग चढ़ा रहा था, पर अंदर की आग शांत नहीं होती थी। इस आग ने ऊपर की घास फूस को जलाकर भस्म कर दिया था और अब अंतस्थल की जड़ विरक्ति और अचल विचार को द्रवित करके वेग से ऊपर फेंक रही थी। माधुरी की बेवफाई ने उसके आमोदी हृदय को इतना आहत कर दिया था कि अब वो अपना जीवन ही बेकार सा मालूम होता था। माधुरी उसके जीवन में सबसे सत्य वस्तु थी, सत्य भी और सुंदर भी। उसके जीवन की सारी रेखाएं इसी बिंदु पर आकर जमा हो जाती थी। वो बिंदु एकाएक पानी के बुलबुले की भांति मिट गया और अब वे सारी रेखाएं, वे सारी भावनाएं, वे सारी मृदु स्मृतियां उन झल्लाई हुई मधुमक्खियों की तरह भिनभिनाती फिरती थी जिनका छत्ता जला दिया गया हो। जब माधुरी ने कपट व्यवहार किया तो किससे कोई आशा की जाए? इस जीवन ही में क्या है? आम में रस ही नहीं रहा तो गुठली किस काम की?
लीला कई दिनों से महफिल में सन्नाटा देखकर चकित हो रही थी। उसने कई महीनों से घर के किसी विषय में बोलना छोड़ दिया था। बाहर से जो आदेश मिलता था उसे बिना कुछ कहे सुने पूरा करना ही उसके जीवन का क्रम था। वीतराग सी हो गई थी, न किसी शौक से वास्ता था न सिंगार से। मगर इस कई दिन के सन्नाटे ने उसके उदास मन को चिंतित कर दिया। चाहती थी कि कुछ पूछे, लेकिन पूछे कैसे? मान टूट जाता। मान ही किस बात का? मान तब करे जब कोई उसकी बात पूछता हो। मान अपमान से प्रयोजन नहीं, नारी ही क्यों हुई। उसने धीरे धीरे कमरे का पर्दा हटाकर अंदर झांका। देखा सिंगार सिंह सोफे पर चुपचाप लेटा हुआ है, जैसे कोई पक्षी सांझ के सन्नाटे में परों पर मुंह छिपाए बैठा हो। समीप आकर बोली, मेरे मुंह पर ताला डाल दिया गया है, लेकिन क्या करूं, बिना बोले रहा नहीं जाता। कई दिन से सरकार की महफिल में सन्नाटा क्यों है? तबीयत तो अच्छी है। सिंगार ने उसकी ओर आंखें उठाई, उनमें व्यथा भरी हुई थी। कहा, तुम अपने मैके क्यों नहीं चली जाती लीला? आपकी जो आज्ञा, लेकिन ये तो मेरे सवाल का जवाब नहीं है। सिंगार ने कहा, वो कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल अच्छा हूं। ऐसी बेहयाओं से मौत भी नहीं आती। अब इस जीवन से जी भर गया है। कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहता हूं। तुम अपने घर चली जाओ तो मैं निश्चिंत हो जाऊं। लीला ने कहा, भला आपको मेरी इतनी चिंता क्यों है? सिंगार बोला, अपने साथ जो कुछ ले जाना चाहती हो ले जाओ। लीला बोली, मैंने इस घर की चीजों को अपना समझना छोड़ दिया है। सिंगार बोला, मैं नाराज होकर नहीं कह रहा हूं लीला, न जाने कब लौटूं, तुम यहां अकेले कैसे रहोगे। कई महीने के बाद लीला ने पति की आंखों में स्नेह की झलक देखी। लीला बोली, मेरा विवाह इस घर की संपत्ति से नहीं हुआ है, तुमसे हुआ है। जहां तुम रहोगे वहीं मैं भी रहूंगी। सिंगार बोला, मेरे साथ तो अब तक तुम्हें रोना ही पड़ा है। लीला ने देखा सिंगार की आंखों में आंसू का एक बूंद नीले आकाश में चंद्रमा की तरह गिरने गिरने को हो रहा था। उसका मन भी पुलकित हो उठा। महीनों की शुदाग्नि में जलने के बाद अन्न का एक दाना पाकर वो उसे कैसे ठुकरा दे? पेट नहीं भरेगा, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उस दाने को ठुकराना क्या उसके बस की बात थी? उसने बिल्कुल पास आकर उसे अपने अंचल को उसके समीप ले जाकर कहा, मैं तो तुम्हारी हो गई। हंसाओगे हंसूंगी, रुलाओगे रोऊंगी, रखोगे तो रहूंगी, निकालोगे तो भी रहूंगी। मेरा घर तुम हो, धर्म तुम हो, अच्छी हूं तो तुम्हारी हूं, बुरी हूं तब भी तुम्हारी हूं। दूसरे क्षण सिंगार के विशाल सीने पर उसका सिर रखा हुआ था और उसके हाथ थे लीला की कमर में। दोनों के मुख पर हर्ष की लाली थी, आंखों में हर्ष के आंसू और मन में ऐसा तूफान जो उन्हें न जाने कहां उड़ा ले जाएगा। एक क्षण के बाद सिंगार ने कहा, तुमने कुछ सुना? माधुरी भाग गई और पगला दयाकृष्ण उसकी खोज में निकला। लीला को विश्वास नहीं आया। दयाकृष्ण? हाँ जी, जिस दिन वो भागी है उसके दूसरे दिन वो भी चल दिया। वो तो ऐसा नहीं है। और माधुरी क्यों भागी? अरे दोनों में प्रेम हो गया था। माधुरी उसके साथ रहना चाहती थी, वो राजी नहीं हुआ। लीला ने एक लंबी सांस ली। दयाकृष्ण के वे शब्द याद आए जो उसने कई महीने पहले कहे थे। दयाकृष्ण की वो याचना भरी आंखें उसके मन को महसूसने लगी। सहसा किसी ने बड़े जोर से द्वार खोला और धड़धड़ाता हुआ भीतर वाले कमरे के द्वार पर आ गया। सिंगार ने चकित होकर, अरे तुम्हारी ये क्या हालत है कृष्णा, किधर से आ रहे हो? दयाकृष्ण की आंखें लाल थी, सिर और मुंह पर गर्द जमी हुई, चेहरे पर घबराहट जैसे कोई दीवाना हो। उसने चिल्लाकर कहा, तुमने सुना? माधुरी इस संसार में नहीं रही। और दोनों हाथों से सिर पीट पीट कर रोने लगा, मानो हृदय और प्राणों को आंखों से बहा देगा। यह कहानी, जिसका शीर्षक था वेश्या, प्रेमचंद जी की लिखी कहानी है। मानसरोवर के दूसरे खंड में संग्रहित है। कैसी लगी कमेंट में बताएं, क्योंकि उस जमाने में वैश्या जीवन पर, नारी जीवन पर जो कहानियां, नारी सुधार की कहानियां लिख रहे थे प्रेमचंद, उसकी कड़ी में से एक है। कमेंट में बताइए। अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों परिवारजनों को सुनाइए। हिंदी साहित्य के अनमोल रत्न हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। चैनल है किस्सा कहानी। आवाज आप सुन रहे थे मंजीत ठाकुर की। नमस्कार।